हेलो एंड वेलकम टू द स्किल स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। दोस्तों आज हम देखेंगे फंक्शंस में इन्वर्स फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे जो लेक्चर है वो फंक्शंस के बारे में दिए, लगभग 16 लेक्चर हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वहाँ पे हमने डिटेल में देखा है। तो आज हम देखेंगे इन्वर्स फंक्शंस। अगर आपने 16 लेक्चर तक सीरीज़ नहीं देखी है तो आपको वो सिक्वेंसली देखनी चाहिए 1 to 16 तक। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर सीधा प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको बेहतर और भी चैप्टर मिलेंगे जो कि सीक्वेंस में लगाए हुए हैं। तो चलिए फिर समय नहीं गवाएंगे हम। तो इन्वर्स फंक्शंस होता क्या ये हम देखते हैं। देखो कि सपोज एक फंक्शंस है f और वो डिफाइंड है फ्रॉम a to b। ए क्या होगा बेटा, यहाँ पे ए होगा डोमेन और जो बी होगा वो क्या होगा, को डोमेन होगा। ठीक है, अगर एफ फंक्शंस 1 फंक्शंस है, ठीक है, क्या कहा है कि अगर फंक्शन एफ 1 फंक्शंस है और उसके साथ साथ ऑन टू फंक्शंस है। अब याद करो कि जो फंक्शन 1 होता है और ऑन टू होता है उसको हमने एक नाम दिया था बाइजेक्टिव फंक्शंस। मतलब फंक्शंस एफ कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शंस इन शॉर्ट में, मतलब वो 1 भी है और ऑन टू भी है। फिर डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके बी तक। अगर ऐसा है तो एक दूसरा फंक्शन g जो डिफाइन है b टू a, जो डिफाइन कहाँ से b टू a। फंक्शन f डिफाइन था a टू b और फंक्शन f जो है वो ऑन टू भी है और 1 भी है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है g जो b टू a डिफाइन है। तब हम g को क्या कहेंगे, f का इन्वर्स। तब हम g को क्या कहेंगे, f का इन्वर्स। देखो फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम a टू b, तो a f का क्या हुआ, डोमेन। g देखो g डिफाइन फ्रॉम b टू a, तो g क्या हुआ है, जो b है वो g का क्या हुआ, डोमेन। मतलब इसका जो कोडोमेन होगा, मतलब इसका जो रेंज होगा, बेसिकली इसका जो रेंज होगा वो g का क्या होगा, कोड डोमेन होगा। क्योंकि ये 1 एंड ऑन टू फंक्शंस हैं, तो g f का जो b है वो कोडोमेन भी होगा और वही पूरा का पूरा क्या होगा, रेंज होगा, क्योंकि वो ऑन टू फंक्शंस हैं। तो f का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, g का रेंज होगा, और जो f का रेंज होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, इसका डोमेन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। जो फंक्शन f है उसका जो डोमेन है वो g का रेंज आ चुका है, और जो फंक्शन f है उसका जो रेंज है b, वो b g फंक्शंस का क्या आ चुका है, डोमेन आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर डेफिनेशंस इन्वर्स फंक्शंस की। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शंस का, जब वो फंक्शंस क्या हो, 1 हो और ऑन टू हो, मतलब वो खुद फंक्शंस बाइजेक्टिव हो। ठीक है, f ऑफ x इज इन्वर्टिबल, f ऑफ x इज इन्वर्टिबल। इसका क्या मतलब है कि f ऑफ x का इन्वर्स निकल सकता है कब, जब वो क्या हो, इन्वर्टिबल, जब वो बाइजेक्टिव हो, इफ इट इज बाइजेक्टिव। तो ये आपको याद रखना है। बाइजेक्टिव मतलब क्या, कि जो फंक्शन 1 होता है और ऑन टू होता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई f में अगर अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है बीटा को, जो f है उसमें अल्फा का इमेज कौन है, बीटा की, बीटा है, तो g में बीटा की इमेज क्या हो जाएंगे बेटा, अल्फा हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक नोट लिखेंगे हम छोटी सी। तो देखो नोट में क्या क्या है, तो नोट क्या लिखेंगे कि देखो भाई, जो इसका डोमेन है वो इसका इन्वर्स रेंज होगा, और जो उसका रेंज है वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि पहली नोट लिखेंगे डोमेन ऑफ f, मतलब इसका जो डोमेन है वो इसका क्या होगा बेटा, रेंज होगा। वो क्या होगा, रेंज ऑफ किसका, g का। g मतलब f इन्वर्स ही बोल देंगे, चलो f इन्वर्स। तो यहाँ पे जो g है वो क्या है, f इन्वर्स x, मतलब जो फंक्शन g है वो क्या है, फंक्शन f का इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, तो जो फंक्शन f का डोमेन होगा वो f इन्वर्स की रेंज होगी। नंबर 2, अगर इसी को मैं उल्टा बोलूँ कि रेंज ऑफ f, मतलब इसकी जो रेंज है, मतलब ये, वो इसका क्या होगा, डोमेन होगा। वो क्या होगा बेटा, डोमेन ऑफ f इन्वर्स। ये आपको याद रखनी है दो चीज़ें। ठीक है, तीसरी नोट आपको याद रखनी है कि अगर कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, वो अगर f फंक्शंस पे लाई करता है, इस पे लाई करता है, तो और उसके कोऑर्डिनेट क्या, अल्फा कॉमा बीटा, तो बीटा कॉमा अल्फा ये टाइप जो एलिमेंट्स होगा, ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, उसके इन्वर्स पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हम नोट डाउन कर लेते हैं क्या, इफ अल्फा कॉमा बीटा
इफ अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन ग्राफ, कौन सा ग्राफ बेटा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे अल्फा कॉमा बीटा ये एलिमेंट लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है, देन बीटा कॉमा अल्फा ये जो होगा ये कहाँ पे लाई करेगा, लाइज ऑन इसके इनवर्स पे, लाइज ऑन y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, बेसिकली एफ इनवर्स एक्स को हमने सिंपल माना है जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स क्या है, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। अगर एफ ऑफ ये जो फंक्शंस है इस पे अगर अल्फा कॉमा बीटा टाइप का एलिमेंट्स है तो उसके इनवर्स पे कौन से टाइप के एलिमेंट्स होंगे, बीटा, अल्फा कॉमा बीटा इस पे तो उसके इनवर्स पे होंगे बीटा कॉमा अल्फा। ये नोट्स यहाँ पे लिखी हुई है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो इनवर्स होता है, इन्वर्टिबल कब होगा, जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ कि जो f का डोमेन होगा वो f इनवर्स का रेंज होगा, और उसके बाद जो f का रेंज होगा वो f इनवर्स का क्या होगा, डोमेन होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना चाहिए, स्टेप क्या क्या होती है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी सेट, एनी फंक्शंस। ठीक है, ये हम देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शंस का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, स्टेप क्या क्या होनी चाहिए उसमें। तो देखो सबसे 4 स्टेप लिखी हुई है। ये अगर स्टेप आपको याद आती है, याद रखते हो आप इस स्टेप को, तो आपको इनवर्स निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, चेक फॉर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। जिस भी फंक्शंस का आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करो, कंफर्म करो कि गिवन फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू फंक्शंस होगा, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस होगा। अगर ऐसा है तभी जाके उसका इनवर्स निकल सकता है। अगर 1 1 या फिर ऑन टू दोनों में से कोई भी एक फंक्शन नहीं है तो फिर उसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टेप आपको फर्स्ट जो है वो आपको देखना है कि गिवन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं है। अगर है तो फिर आगे बढ़ो, नहीं है तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेप 2 क्या है, इफ इन्वर्टिबल देन इंटरचेंज x एंड y। अगर इन्वर्टिबल है मतलब वो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस है, फिर उसके बाद क्या करना है कि जो भी डेफिनेशंस होगी, जो भी फंक्शंस होगा, वहाँ पे जहाँ पे x लिखा होगा उसको y लिखो, और जहाँ पे y होगा उसको x लिखो, मतलब इंटरचेंज करो x और y। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, ये जब हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे, अभी तो सिर्फ समझो बात को। स्टेप 3 क्या लिखा हुआ है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। मतलब क्या कि एक तरफ y लेके जाओ और y इक्वल टू जो भी कुछ एक्सप्रेशन आएगा x का वहाँ तक आपको फाइंड करो। फिर उसके बाद ऑब्टेन y डिफाइन फ्रॉम b टू a इज रिक्वायर्ड आंसर। जो भी आपने y निकाला है इन टर्म्स ऑफ x वही क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, वही इनवर्स होगा, डिफाइन फ्रॉम b टू a। ये प्रोसीजर होती है। अब आइए देखते हैं एग्जीक्यूट करके इस प्रोसीजर को कि हम कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 फाइंड f इनवर्स। तो सबसे पहले चेक इट फॉर 1 1 एंड ऑन टू। तो ये फंक्शन जो है x प्लस 3 ये 1 1 है एंड ऑन टू भी फंक्शन है, हमें पता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो क्या स्टेप नंबर 2 क्या है, इंटरचेंज x एंड y। तो जो f ऑफ x है बेसिकली वो y इक्वल टू होता है, तो y इक्वल टू x प्लस 3। तो इंटरचेंज करो, जहाँ पे y है उसको x लिखो और जहाँ पे x है उसको y लिखो, तो y प्लस 3 आया। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। मतलब एक तरफ y होना चाहिए और बाकी तरफ सभी टर्म्स। तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 को उस साइड लेके जाएंगे, y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, x माइनस 3। और जो एक्सप्रेशन आया है यही क्या होगा, हमारा इन्वर्स होगा। ठीक है, जो एक्सप्रेशन आया है वही क्या होगा, हमारा इन्वर्स होगा। तो देयरफॉर f इन्वर्स ऑफ x क्या होगा, x माइनस 3। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल मेथड हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शंस। ठीक है, तो एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल था, और सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल्स टू है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ x डिफाइन फ्रॉम, ये डिफाइन फ्रॉम है r टू r। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस है क्या। तो मॉड्यूलस ऑफ फंक्शंस 1 1 है क्या, तो आंसर है नहीं, ये तो मिनी वन फंक्शन है। कैसे पहचाना, तो हमने ये ग्राफ पता है हमें मॉड्यूलस ऑफ x का, ये मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ होता है। मतलब x की वैल्यू अगर 2 रखूँ और x की वैल्यू अगर मैं -2 रखूँ तो y मुझे सेम मिलेगा, जो कि क्या है 2 होगा। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस कौन सा है बेटा, मिनी वन फंक्शंस। या फिर आप यू को कह सकते हो कि जो मॉड्यूलस ऑफ x है ये इवन फंक्शंस है,
एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ये हमें पता है, इवन ऑड की डेफिनेशन में हमने देखा था। तो ये अगर इवन फंक्शंस है तो ऑफकोर्स ये मिनी वन फंक्शंस होगा, इसका मतलब दिस इज मिनी वन फंक्शंस, मिनी वन फंक्शन। अगर ये मिनी वन फंक्शंस होगा तो इसका जो इन्वर्स है वो नहीं निकल सकता है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर एफ इनवर्स एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डी एन ई इसका क्या मतलब होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 5 फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये 1 1 एंड ऑन 2 होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमेशा ही 1 1 एंड ऑन 2 होता है, पता है आपको। लीनियर इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, पता है ना इतना तो। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या निकालना है, इसका जो एफ ऑफ एक्स है इसको y बोलो, हमेशा एफ ऑफ एक्स जहाँ होगा उसको y बोल दो। फिर 3x माइनस 5, फिर इंटरचेंज करो। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, x को y बोलो, y को x बोलो, तो ये y का क्या होगा, x इक्वल्स टू 3y माइनस 5। ठीक है, तो हमें y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, तो 5 को उस तरफ भेज देंगे तो 3y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, x प्लस 5, और y इक्वल्स टू कितना मिलेगा बेटा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, और यही जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R, ये R होगा डोमेन, ये होगा कोडोमेन, डिफाइंड, और f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 6 देन f इनवर्स x। अगेन ये जो फंक्शन है ये लीनियर है, और लीनियर 1 1 ऑन 2 दोनों होता है, तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद क्या करो, जो f ऑफ x है उसको y बोल दो, y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2x प्लस 6 होगा। फिर इंटरचेंज करो, y को क्या बोलो, x, और ये क्या होगा 2y प्लस 6, तो 6 को उस तरफ भेजो, तो 2y माइनस 6 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, ये 6 को इस तरफ, मतलब 2y इक्वल्स टू x माइनस 6, तो लास्टली y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करो तो ये मिलेगा x बाई 2, और ये माइनस 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3। दिस इज द फाइनल आंसर, x अपॉन 2 माइनस 3। ठीक है, आ रही चीज़ें समझ में। ये 4th नंबर का क्वेश्चन। अब 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन फ्रॉम R टू R। पहला जो R है वो होता है डोमेन, दूसरा जो R है वो होता है कोडोमेन। डिफाइन बी मैपिंग फंक्शन। ठीक है, तो मैपिंग फंक्शन दिया है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो ठीक है, ये 1 1 है, ऑन 2 भी है। अब इसका हमें इन्वर्स निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे इन्वर्स, तो वही चीज़ जो एफ ऑफ एक्स है उसको y बोल दो 1 मिनट के लिए, तो ये y इक्वल टू ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 5। अब इंटरचेंज करो, x है उसको y बोलो, जो y है उसको x बोलो, तो ये क्या होगा, y क्यूब प्लस 5, तो 5 को उस तरफ भेज दो, y क्यूब इक्वल टू क्या मिला, x माइनस 5। अब हमें ये y क्यूब इक्वल टू x माइनस 5 मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ y चाहिए। y कैसे मिलेगा, टेकिंग क्यूब रूट, तो जैसे हम टेकिंग क्यूब रूट लेंगे तो ये मिलेगा y इक्वल टू, और ये क्यूब रूट में आएगा x माइनस 5, या तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 5 रेस्ट टू द पावर 1/3 ऐसे लिखो, या y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 5 ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जो है, देखो लीनियर अपॉन लीनियर, अगर इसकी रेंज निकालने को बोलेगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो क्या आएगा, r माइनस ये 2/1, मतलब r माइनस 2 ये इसकी रेंज होगी। देखा था हमने रेंज के टाइप में, तो इसको y बोल दो अभी 2 मिनट के लिए, y इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। अब क्या करो कि x को y बोलो और y को x बोलो। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा y का इन टर्म्स ऑफ x, उसको सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा वही हमारा होगा बेटा इनवर्स। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो y है तो इसको क्या बोलो बेटा, x इक्वल्स टू ये क्या है 2x माइनस 1, तो ये 2y माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा y माइनस 5। तो चलो इसको उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा, ये xy माइनस 5x इक्वल्स टू 2y माइनस 1। ओके, तो 5x को इस तरफ भेज दो, तो क्या होगा xy माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1, और ये प्लस 5x। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे हम 5x माइनस वाला 1, तो y इक्वल्स टू चाहिए, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा बेटा, x माइनस 2। 1 मिनट, कहीं पे हमने मिस्टेक किया है, क्वेश्चन देखने दो मुझे। 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, क्वेश्चन में ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया तो ये प्लस होगा, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तो ये प्लस होगा।
तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये भी माइनस, अब ये भी माइनस, इसको नीचे लाएंगे तो x माइनस 2, तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा, 2 माइनस x हो जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल होगा, और लास्ट में आंसर जो है वो क्या बचेगा, 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 2 माइनस एक्स, माइनस माइनस तो कैंसिल हुआ, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर f इनवर्स। तो f इनवर्स x कितना मिला, ये y इक्वल्स टू मिला ना, जो y इक्वल्स टू मिलता है वही इनवर्स होता है। तो क्या है 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ दैट क्वेश्चन फंक्शंस, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको कर ही नहीं पाते सॉल्व, ठीक है। इसमें लॉग वगैरह लेना पड़ता है, तो आइए देखते हैं डिटेल में कैसे करेंगे। तो इंटरचेंज करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे, उसके बाद x और y को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सिंप्लीफाइड ऑलरेडी थे, तो इसीलिए हमारे पास डायरेक्ट प्रोसीजर थी कि x और y को इंटरचेंज करो। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाइड करेंगे। तो पहले y इसको बोलो y इक्वल्स टू 10 टू द पावर x माइनस, इसको नीचे लाओ 1/10 टू द पावर x ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर x प्लस 1/10 टू द पावर x। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर 2x होगा माइनस 1, और ये 10 टू द पावर x इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना होगा 10 टू द पावर 2x प्लस 1। इसका डिनोमीटर और इसका डिनोमीटर आपस में कैंसिल हो चुका है, ठीक है। यह आया क्या बेटा, y इक्वल्स टू, अब हम करेंगे x और y को इंटरचेंज। तो ये y है तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2y प्लस 1। क्या किया हमने, सिर्फ इंटरचेंज किया x और y। अब इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या होगा, x इंटू ई रेज़ टू द पावर 2y प्लस x इंटू 1, दैट इज x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2y माइनस 1। ओके, इस x को इस साइड भेजेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू ई रेज़ टू द पावर 2y, और उसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस 10 रेज़ टू द पावर 2y। ये e नहीं होगा, 10 टू द पावर होगा, ठीक है। e कहाँ से आ गया, 10 टू द पावर 2y, ये 10 टू द पावर 2y माइनस हो गया, और ये माइनस 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया 10 टू द पावर 2y, और अंदर क्या बचेंगे, यहाँ पे x, इसके पास माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ से हमने लिया बेटा क्या कॉमन, माइनस लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस x। इसको इसके नीचे लाएंगे तो 10 टू द पावर 2y इक्वल्स टू माइनस 1 इन ब्रैकेट, माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस x। इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, और ये होगा x माइनस 1। अब इसमें का माइनस कॉमन लेंगे और दोनों का कैंसिल कर देंगे तो 1 प्लस एक्स। जब इसका माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो। तो 10 टू द पावर 2y क्या मिला, 10 टू द पावर 2y हमारे पास मिला ये वाला 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो y इक्वल्स टू चाहिए, है ना। जो y इक्वल्स टू होगा इन टर्म्स ऑफ x, जो y होगा इन टर्म्स ऑफ x, वही तो हमारा क्या होगा इनवर्स। लेकिन y तो नहीं मिला, ये तो e टू द पावर 10 टू द पावर 2y है। तो अब हम लेंगे बेटा लॉग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे क्या है 10, तो ये 2y सामने आएगा, तो ये 2y जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ टू द बेस 10, ये आ जाएगा इसका बेस, और ये एज इट इज़ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ठीक है। या फिर आपको डिटेल में सॉल्व करना है तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, वहीं से भी यही आएगा, ठीक है। या फिर आप सीधा ऐसे समझो कि मुझे 2y चाहिए, ये 10 हटाना है, 10 टू द पावर 2y को सिर्फ 2y लिखना है, तो वो जो है 10, तो वो क्या होगा लॉग टू द बेस 10 इस साइड में आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो राइट हैंड साइड में लॉग टू द पावर 5 आता। अगर यहाँ पे होता 10 न होके 16 होता तो यहाँ पे क्या आता लॉग ऑफ टू द बेस 16 होता, ठीक है। तो अब क्या आएगा, ये 2 को इस साइड भेज दो तो हाफ हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 1/2, ये 2 इस साइड आया तो 1/2 लॉग टू द बेस 10, और ये क्या मिला 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। और ध्यान से देखो यही तो है y इक्वल्स टू, जो y इक्वल्स टू एक्स का एक्सप्रेशन होगा वही तो होगा हमारा ये प्रोसीजर करने के बाद इन्वर्स। तो इन्वर्स बेसिकली क्या आया, तो f इन्वर्स x इक्वल्स टू हमारा आंसर क्या होगा, ये हाफ इंटू लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस पे देखते।
अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। इसको देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, y तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, f(x) होता तो इसको y लिखते, 16(x), इसको क्या लिखेंगे -1/16(x), ओके। 16(x) प्लस इसको भी 1/16(x), तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे तो क्या होगा इन दोनों का 16(x) इंटू 16(x), तो 16(2x) होगा -1, और इसका जो आएगा डिनोमीटर, ये इसके डिनोमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैंने एक स्टेप में कर दिया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये और ये +1 आ गया, और इसका डिनोमीटर कैंसिल हो चुका है, ये मैंने अभी बताया। तो अब हम इंटरचेंज करेंगे x और y को, तो जहाँ पे x है उसको y लिखेंगे, जहाँ पे y है उसको x लिखेंगे, ठीक है। तो ये y है तो इसको लिखो x इक्वल्स टू 16(2y) - 1 डिवाइडेड बाई 16(2y) +1। इसको उस तरफ लेके जाओ और मल्टीप्लाई करो, तो 16(2y) प्लस x इक्वल्स टू 16(2y) -1। तो इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, 1x को इस तरफ लेके आएंगे, तो क्या होगा x इंटू 16(2y) - 16(2y)। इतना समझ में आता है, ओके। इक्वल्स टू यहाँ पे -1 ऑलरेडी है और x भी इस तरफ से आया तो -x। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे बेटा क्या 16(2y), जैसे हम कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा x और ये -1, और ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये होगा 1 + x, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। तो ये इसको डिवाइड में भेज देंगे तो -1 + x, और ये क्या होगा x - 1। अब इसका माइनस कॉमन लेंगे और दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो 16(2y) इक्वल्स टू क्या मिलेगा -1 + x, और इसका हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 - x। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 16(2y) इक्वल्स टू 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x बचा। लेकिन हमें तो y में चाहिए, जैसे ही किसी पावर में हमें y है तो log लेंगे हम दोनों साइड का, तो क्या होगा log हम लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2y, और इस तरफ क्या आएगा तो 6 log ऑफ 2 द बेस क्या आएगा ये नंबर, ये 16, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x, ठीक है। लेकिन ये तो 2y की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए y की वैल्यू, तो y की जो वैल्यू है वो क्या आएगा y इक्वल्स टू हाफ log 2 द बेस कितना बेटा 16, और ये क्या होगा 1 + x अपॉन 1 - x। देखो y में इन टर्म्स ऑफ x आया, और यही क्या होगा हमारा इन्वर्स होगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। हम पूरी मेहनत लगा दे रहे हैं, पूरी जी जान लगा दे रहे हैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करने में, रात के कितने भी बजो, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि एक दिन ये जो हम लेक्चर शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही बेनिफिशियली रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए करते रहिए पढ़ाई।